एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। सो जी, आज का जो व्लॉग है ना, ये मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। और मेरी जो सुबह है ना, वो तो फजर की नमाज़ के साथ ही हो जाती है। कोशिश यही करती हूँ कि ना सोऊं, और जिस दिन मैं सोती हूँ ना, उस दिन जब मैं उठती हूँ तो मेरा सर इतना दर्द कर रहा होता है, सारा दिन ऐसे बोझ सा फील होता है। तो फिर मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं ना ही सोऊं। तो जी, ये टाइम इस तरह का होता है कि इस टाइम पे थोड़ा सा अपने साथ टाइम गुजारने को मिल जाता है। मी टाइम इंजॉय कर लेती हूँ। मैं अपने लिए अपनी मर्ज़ी का ब्रेकफ़ास्ट बना लेती हूँ, सुकून से बैठ के नाश्ता वगैरह इंजॉय करती हूँ। सो आगे चल के मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करूँगी। सो व्लॉग को आप लोगों ने कंप्लीट देखना है। बच्चों ने ना रात को मुझे फ़रमाइश की थी कि मम्मा सुबह में सेवइयाँ भी बनाना। तो 10 बजे क्योंकि गैस चली जाती है, उससे पहले कोशिश होती है कि जो भी खाने पकाने वाला काम है ना, यानी कि ब्रेकफ़ास्ट वगैरह, वो मैं डन करके ना मैं रख देती हूँ, ताकि अगर बच्चे उठ भी जाएँ ना तो पराठे वगैरह भी बना के मैं हॉट पॉट में रख देती हूँ। तो वो बच्चे इजीली जो है अपना ब्रेकफ़ास्ट वगैरह कर लेते हैं। वैसे 10 बजे से पहले उठ जाते हैं बच्चे, लेकिन कभी अगर हो जाए थोड़ा-सा लेट या ऊँच-नीच हो जाए तो फिर ये है कि इस तरह से तमाम तर जो तैयारी है ना, वो मैं अपनी करके रख लेती हूँ। तो बस अभी यहाँ पे मैं अपने लिए जो है ना, वो नाश्ता बना रही थी। जब से बच्चों की वेकेशन स्टार्ट हुई है ना, तो एज़ अ मदर हमारे लिए ना मी टाइम निकालना बहुत मुश्किल हुआ है। और मी टाइम ना मेरे लिए तो एक थेरेपी होती है। मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है कि मैं अकेले अपने साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करूँ, अकेले बैठूँ विदाउट फ़ोन। और अपना जो है ना, वो अब मैंने जो अपनी रूटीन ऐड की हुई है, उसमें ये है कि सुबह में ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैं थोड़ी देर जो है ना, वो शुक्राना कर लेती हूँ, जर्नलिंग कर लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ख़ैर जी, यहाँ पे जो सेवइयाँ थी ना, मैंने थोड़ी-सी वही ले ली थी। साथ में मैंने जो है एग बॉयल कर लिया था और चाय बना ली थी अपने लिए। ऐसा होता है ना कि डेली हम पराठा खा रहे होते हैं, टोस्ट वग़ैरह जो लोग खाते हैं, जो आदी होते हैं, वो डेली बेस पे ले के ना हम थोड़ा-सा बोर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप वीक में 1-2 दिन जो है वो थोड़ी चेंजिंग भी कर लें ना ब्रेकफ़ास्ट में, तो इससे भी आपका मूड बहुत अच्छा आ जाता है। और सबसे जो रियल चीज़ है ना, वो ये है कि आपका दिल क्या कर रहा है खाने को, और आपने अपने लिए कितना किया है। हम सबके लिए कर रहे होते हैं ना, तो सम टाइम अपने लिए भी जो है ना, मुझे लगता है कि जीना चाहिए। तो बस यहाँ पे भी मैं सुकून से बैठ के अपना नाश्ता जो है ना, वो एंजॉय करूँगी। ये टाइम इस तरह का होता है कि बहुत खामोशी होती है घर में, बच्चे सुकून से सो रहे होते हैं, ना कोई परेशानी हो रही होती है। मतलब बच्चों के साथ जो है ना, ये है कि फिर थोड़ा सा शोर शराबा होता है, फिर आपकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना, वो स्टार्ट हो जाती हैं। सो मच बेटर है कि एक आप अपने आप को चार्ज करने के लिए ना, अपने साथ थोड़ा सा जो टाइम है वो अकेले में ज़रूर गुजारें। और ये टाइम ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। इस टाइम का एक एक पल जो है ना, आप समझ लें कि वो मेरे लिए ना मेमोरी जो है वो क्रिएट कर रहा होता है। और जब आप ऐसे अकेले में बैठे होते हैं ना, आपके माइंड में बहुत सी ऐसी थाट्स आ रही होती हैं, आपके पास आइडियाज़ आ रहे होते हैं, आप खुद को मोटिवेट कर रहे होते हो। तो साथ साथ देखें जी, यहाँ पे मैं जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है अब लिखना, वो शुक्राना मैं डेली बेस पे ना लिख रही होती हूँ। ये जर्नलिंग है जो कि आपको मैं कहती हूँ कि ये एक आदत है। अगर आप लोग अपनाना चाहें तो आप ज़रूर अपनाएं। ये किस तरह से लिखना है, इसके लिए आपने क्या चीज़ें करनी है, प्रॉपर एक तरीका होता है शुक्राना लिखने का, जिसको कि हम आप कह लें अगर वेस्टर्न लैंग्वेज में या वेस्टर्न लोग जो इसको बोलते हैं वो ग्रेटिट्यूड बोलते हैं अदर पीपल, लेकिन हम बिकॉज़ एज़ अ मुस्लिम जो है ना, हम इसको बोलते हैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना हर एक नेमत के लिए। तो बस देखिए जी, सुबह में इतने से थोड़े से बर्तन होते हैं मेरे, और ये फटाफट से बस मैं धो लेती हूँ उसी टाइम ही। बर्तन वगैरह भी मैं नहीं रख रही होती हूँ, अपनी जो क्लीनिंग वगैरह करनी होती है वो मैं कर लेती हूँ। हाँ, अब जिस रूम में बच्चे सोए होते हैं ना, उस कमरे को ना फिर जब बच्चे उठ जाते हैं तो फिर मैं बेडशीट वगैरह जो है ना, वो अपनी बिछा लेती हूँ। अदरवाइज़ जो सफाई वगैरह है ना, वो फिर मैं सुबह में ही कर लेती हूँ। और बहुत सुकून होता है। हम लोग अक्सर कहते हैं यार हमारे पास टाइम नहीं होता है। टाइम की वजह ये होती है कि हम लोगों ने अपनी रूटीन ही इतनी डिस्टर्ब की होती है। बट मैं ये भी चीज़ मानती हूँ कि ईच एंड एवरीथिंग जो है ना, वो डिपेंड करता है आपकी खुद की आदत पे कि आपने अपने घर का माहौल किस तरह से बनाया हुआ है। अगर तो आप खुद भी लेट उठ रहे हैं और लेट आप खाना पीना कर रहे हो, आप लेट सो रहे हो, तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है आप सुबह में लेट ही उठोगे। लेकिन मेरी जो कोशिश होती है वो ये होती है कि 10 बजे तक ना मैं सो जाऊँ। और मानो हमारी है ना, वो तो 9 बजे ही मतलब उसको तो नींद आने लग जाती है, तो उसको ये होता है कि बस अब मुझे लेके लेटो और सो जाओ। तो फिर ये है कि माहौल इस तरह का हुआ होता है। तो जो है ना, मैं भी सो जाती हूँ फिर बच्चों के साथ ही। सो बस यहाँ पे भी जो है ना, बच्चे उठ गए थे, और वो खुद ही जो उनका खाना-पीना होता है, अगर मैंने कुछ करके देना होता है तो फिर मैं उनको करके दे देती हूँ, वरना हर एक चीज़ रेडी होती है, वो खुद डाल के खा पी लेते हैं। बड़े हो गए हैं तो इतनी मुझे परेशानी नहीं हो रही होती है। बस जी, मैंने हल्की-फुल्की सी ना डस्टिंग करनी थी। आजकल ना बहुत ज़्यादा मतलब मौसम इस तरह का हुआ हुआ है, बारिश वाला ना, तो हवा भी चल रही होती है, विंडो मैं ओपन कर लेती हूँ, और एक हब्स वाला मौसम होता है ना, उस टाइप का सम टाइम हो जाता है। तो विंडोज़ वगैरह फिर मैं ओपन कर लेती हूँ, और हल्की-फुल्की सी जो मिट्टी आती है ना, उसको फिर मैं क्लीन कर
कर लेती हूँ। और यहाँ पे जी जब बेड अपना मैं क्लीन कर लेती हूँ ना, क्योंकि ये कॉर्नर है ना बेड की जो उस साइड वाला, वो मेरा फेवरेट कॉर्नर है और मोस्टली मेरा जो टाइम है ना वो इसी कॉर्नर के पास ही जो है ना वो गुज़र रहा होता है। तो यहाँ पे जो रूम था ना, बस मुझे इसको थोड़ा-सा करना था, सेट करना था, चादर वग़ैरह बिछानी थी, थोड़ी-सी जो डस्ट आई हुई थी उसको मैं ड्राई क्लॉथ से ही क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे रूम जो है ना वो क्लीन हो चुका है सारा। तो बाहर का मौसम इतना प्यारा हुआ हुआ था ना, तो सफाई वगैरह करने के बाद कौन अपने घर की लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर देता है। मेरी तो शुरू से यही आदत है, जब घर क्लीन हो जाता है, रूम क्लीन हो जाता है ना, तो मैं लाइट ऑफ़ कर देती हूँ। और अभी मैंने कैंडल्स वगैरह मंगवाई हुई हैं दराज से ना, वो एक कैंडल मैं जला लेती हूँ, उससे इतना प्यारा सा अरोमा भी आ रहा होता है और बड़ी एक एस्थेटिक सी लुक आ रही होती है, जो देखने में इतना सुकून फ़ील हो रहा होता है। और बाहर का मौसम आप देखें कितना खूबसूरत हुआ हुआ है। तो अब जो ये मौसम है ना, ये इसी तरह का है, सावन का मौसम है, इसमें बारिशें भी होंगी, हब्स भी होगा, ये सब चीज़ें होंगी। तो ये जो कैंडल्स हैं, अगर आप ये भी मंगवा के रख लें ना, तो इससे भी ये है कि एक जो स्मेल होती है ना सीलन की, नमी की, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। एक बड़ा प्यारा सा जब आप रूम में एंटर हो ना, तो हल्की हल्की सी एक खुशबू सी आती रहती है। सो ये मैंने फिर मंगवाई हुई थी, तो अभी तो मैं इनको ही यूज़ कर रही हूँ। देखें काफ़ी हद तक जो है ना ये तो ख़त्म भी होने वाली है। तो मैंने सारी जो है ना वो इसलिए नहीं अभी बाहर निकाल के रखी थी कि बच्चे हैं, मैंने कहा ऐसे वेस्ट कर देंगे, तो वन बाय वन जो है ना वो इनका यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे देखें लाइट्स वगैरह मैंने ऑफ़ कर दी थी, और लाइट्स ऑफ़ करने के बाद ना ये लुक होती है रूम की, एंड इतनी एस्थेटिक और इतना सुकून फ़ील हो रहा होता है ना, टू मच, मतलब पीस जो है ना वो फ़ील हो रहा होता है। सो जी लग्जरीज़ क्या होती हैं, यही होती है ना सबसे बड़ी, मेरे नज़दीक तो जो लग्जरी है ना वो सुकून ही है। और इस तरह से बस आप भी अपने घर को जो है ना सुकून वाली जगह बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे-महंगे होटल्स में जाएँ, आप महंगी-महंगी जगहों को एक्सप्लोर करें। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप इस तरह से अपने घर को ही सुकून वाली जगह जो है ना वो बना सकते हैं अपने खुद के लिए। सो जी, अपने घर का कोई एक कॉर्नर इस तरह का बना लें, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा उठते-बैठते हैं ना, तो वहाँ पे आप एक कॉर्नर में कैंडल्स वगैरह लगा लें, अपने पसंद की चीज़ें लगा लें, कोई फ्रेम्स रख लें, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिले। तो आई थिंक इट्स इनफ, ये बहुत होता है, इतना भी बहुत होता है। तो बस यहाँ पे भी दोपहर का टाइम था, हस्बैंड आए थे तो उनको मैंने लंच रेडी करके दिया था, और दोपहर में जो भी कोई फ्रूट्स वगैरह आते हैं ना, वो फिर ये है कि हम सब मिल के बैठ के जो है ना वो खाते हैं। इस तरह से ये है कि बच्चों को भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने को मिल जाता है, वरना मेरे हस्बैंड के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। सो जी यहाँ पे जो है ना ग्रेप्स, जो ब्लैक ग्रेप्स है ना, ये मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, और ये जब तक अब चलेंगे ना तब तक तो आएंगे ही घर में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं ब्लैक ग्रेप्स ना। मौसम को देखते हुए कह लें, या मैं आप ये कह लें कि अपने दिल को देखते हुए ना, आज मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं चिकन पुलाव जो है ना अपने देसी स्टाइल में, जैसे हम बनाते हैं, मोस्टली हमारे घरों में बनते हैं ना, बिल्कुल उसी वे में मैं बनाऊं। सो आज मैंने सुबह में ही सोच लिया हुआ था, पकाना मैंने कुछ और था। मैं क्योंकि वीकली मील प्रेप करके रखती हूँ, तो मैंने सब्ज़ी बनानी थी, लेकिन आज मेरा इतना दिल किया ना, मौसम भी इतना प्यारा हो रहा था, तो मैंने कहा नहीं, आज तो हम चिकन पुलाव बनाते हैं बिल्कुल अपने देसी स्टाइल में। तो इसकी जो रेसिपी है वो सबको ही आती है, तो इसलिए बस मैंने छोटे-छोटे से शॉर्ट्स ले लिए थे, ताकि मैं व्लॉग में ऐड कर दूँगी। सो बस यहाँ पे चिकन पुलाव जो है वो उसकी तैयारी हो रही है, और शाम में बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे जो है ना वो लाइट भी चली गई थी, और जो दूसरी लाइट है ना वो काफ़ी ज़्यादा धीमी हो गई थी। तो मैंने कहा चलें हम जो है ना मोबाइल की रोशनी से ही गुज़ारा करते हैं। वीडियो तो मैं अपनी कंप्लीट करूँ ना, आगे इतना ज़्यादा जो है वो वक़्फ़ा हो जाता है वीडियोज़ वग़ैरह का ना। तो अभी यहाँ पे जी जो पुलाव था ना, मैं उसकी तैयारी कर रही थी, और साथ-साथ मौसम भी एंजॉय कर रही थी। इतनी प्यारी हवा चल रही थी, आपको आग को देखे नीचे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हवा जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो मैक्सिमम ना मुझे सिर्फ़ 1 घंटा लगा होगा, 1 घंटे में जो डिनर था ना वो भी रेडी हो गया था। तो बस यहाँ पे चावल वगैरह ना मैंने डाल दिए थे, और अब मैं इसको लगाऊंगी दम पे। इसमें थोड़ा-सा मैंने ज़रदा रंग ऐड कर दिया था, साथ में पिसा हुआ गरम मसाला डाल के, पुदीना इसमें ऐड करके इसको मैं लगा दूँगी दम। और दम जो है, बासमती चावल है ना, तो इसको मैं ज़्यादा देर नहीं देती हूँ, क्योंकि अब आधा-आधा घंटा या 30-30, 35-35 मिनट दम मैंने कभी भी नहीं दिए चावलों को। मैक्सिमम 15 से 17 मिनट बस इसको दम देती हूँ, और बहुत अच्छे से जो चावल है ना वो फूल जाते हैं। दम पे रख दिए था मैंने पुलाव, और अब यहाँ पे रायते की मैं तैयारी कर रही थी, तो बस इसमें मैंने फ्रेश अभी कूटी थी चटनी, धनिया पुदीने की, हरी मिर्चें डाल के, लहसुन ऐड करके, और साथ में नमक ऐड कर दिया था, थोड़ा सा ब्लैक नमक आप इसमें डाल दो। और यहाँ पे देखें जी, जब तक रायता वगैरह तैयार हुआ और जो पुलाव था ना वो भी रेडी हो चुका था। तो ये थी पुलाव की फाइनल लुक,
और आज का जो दिन है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त सा गुज़रा। और सम टाइम होता है कि हर दिन परफेक्ट भी नहीं होता है, बट कुछ दिन ऐसे होते हैं ना कि जिनमें सच में आपको लग रहा होता है कि यार नहीं, आज का दिन जो है ना वो बहुत अच्छा है। और कुछ दिन इस तरह के होते हैं जिनमें आपको एक अलग ही तरह की बरकत और एक अलग ही तरह का सुकून फ़ील हो रहा होता है। तो आज का दिन भी कुछ इसी तरह का था। सो बस यहाँ पे सबको मैंने सर्व किया और अभी यहाँ पे रायता वगैरह मैं डाल रही थी और अब सुकून से बैठ के डिनर करेंगे। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।